गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा जी, आज हम अपना जो एक्चुअल सिलेबस है फिज़िक्स का वो स्टार्ट करने वाले हैं और 10 यूनिट्स हमने पढ़ने हैं। तो उसमें से पहला यूनिट का पहला चैप्टर, ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने आपको आज लिख के दिए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 7 क्वेश्चंस मैंने आज आपको लिखे हैं। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं ये 2-2 नंबर के आते हैं, ठीक है। ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ये 4 क्वेश्चंस, और ये चारों ही क्वेश्चंस 2-2 नंबर के आते हैं फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। अब एक चीज़ आप और देखेंगे कि मैंने यहाँ हिंदी में लिखा है ना। वो इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे कुछ अपने स्टूडेंट्स क्लासमेट्स हैं जो 10th में हिंदी मीडियम से आए हैं। तो बेटा जी, आप लोगों के लिए, क्योंकि एकदम से इंग्लिश से हिंदी में आपको थोड़ी सी हो सकता है कि तकलीफ़ हो, तो इसलिए आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर ये हिंदी में भी लिखा है। इसके बावजूद अगर आपको कोई बात ना समझ में आए तो आप मुझे आराम से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे और अब आज से बिल्कुल प्रॉपरली डे टू डे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ साइंस, यानी कि विज्ञान क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है कि जब आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं को, जो नेचुरल फिनोमिना आपके आसपास हो रहे हैं, है ना, उनको आप समझने की कोशिश करते हो। उनको समझने के बाद आप उनको पहले तो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से आप उन्हें देखते हो कि ये हो क्या रहा है। फिर देखने के बाद आप उनको विचार करते हो, उनके ऊपर रीज़न करते हो कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। और फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई अगर एक्सपेरिमेंट करना है, कोई परीक्षण करना है, तो प्रयोग करना है, तो आप उस प्रयोग को करते हो। तो ये 3 चीज़ों की मदद से जब आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं को समझते हो तो वो कुछ भी नहीं है, वो विज्ञान है। चाहे वो बड़ी बात है कि ब्रह्मांड में कौन सा ग्रह कहाँ पर कैसे चल रहा है, या बहुत छोटी सी बात है कि स्ट्रॉ के ज़रिए कोल्ड ड्रिंक मेरे मुंह में क्यों आ रहा है ना। छोटी सी बात ले लो कि मैं जब, मेरे चप्पल जब घिस जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो मैं चलते चलते फिसल क्यों जाता हूँ, है ना। या कोई बहुत बड़ी बात ले लो कि सोलार एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स क्यों होते हैं। बात छोटी है या बड़ी है, इससे नहीं फ़र्क पड़ता। बात तुम्हारे आसपास होती घटनाओं के बारे में है, और उन घटनाओं को तुमने बड़े ध्यान से ऑब्ज़र्व किया, उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश की, और उस कोशिश में कुछ प्रयोगों ने तुम्हारी मदद अगर की है, तो ये विज्ञान है, इसे साइंस बुलाया जाता है, ओके। सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो आता है व्हाट इज़ फिज़िक्स। अब विज्ञान के बारे में तो पढ़ा, लेकिन विज्ञान को और बहुत सारी ब्रांचेस में, साइंस को बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस में बांटा जाता है, और उसमें से एक फ़िज़िक्स जो है इम्पॉर्टेंट, इसका ब्रांच है। सभी ब्रांचेस इम्पॉर्टेंट हैं, बट हमने फ़िज़िक्स के बारे में बात करनी है। सो फिज़िक्स क्या है, सिंपल बात है, नेचर, प्रकृति, और उसमें जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी नेचुरल फिनोमिना आप अपने आसपास देख रहे हो, सूरज का उगना, सूरज का ढलना, चांद निकलना, क्यों चांद धीरे धीरे बढ़ता है, पूर्णिमा फुल मून तक आते आते वो क्यों फुल हो जाता है, पूरा बन जाता है, फिर वापस घटना शुरू करता है, और फिर अमावस्या न्यू मून आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्यों नीचे से ऊपर पानी ले जाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है, और ऊपर से नीचे पानी अपने आप आ जाता है। तो ये सारी घटनाएं, छोटी बड़ी जैसी भी हो, जब आप इनको पढ़ते हो, इनके बारे में समझते हो, तो वो फिज़िक्स है, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर आधारित है कि फिज़िक्स की क्षमता क्या क्या है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फिज़िक्स,
क्या क्या समझा सकता है फिजिक्स आपको। कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो फिजिक्स के क्षमता से बाहर है, जो फिजिक्स उसको डील नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि फिजिक्स का स्कोप, उसकी क्षमता बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा है, विशाल है। दुनिया में छोड़ दो, यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं कहीं ना कहीं फिजिक्स के नियमों पर, फिजिक्स के लॉज पर ही गवर्नड होती हैं, उसी पर आधारित होती हैं। इसीलिए चाहे आप बहुत ही टाइनी, वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, कई ऐसे जो हम देख भी नहीं पाते हैं, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप भी स्पेशल टाइप के चाहिए, इतने छोटे, यानी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, जिनको हिंदी में हम अति सूक्ष्म वस्तु कहेंगे, या इतने विशाल, इतने बड़े बड़े आप ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सन, स्टार्स, गैलेक्सीज, तो ये इतने ह्यूज ऑब्जेक्ट्स, इनको आप मैक्रोस्कोपिक बुलाओगे। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से याद रखना, माइक्रोस्कोपिक यानी किसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हो, जो बहुत छोटे होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक जो बहुत ही छोटे हैं, और मैक्रोस्कोपिक जो बहुत बड़े हैं। तो फिजिक्स किसी को भी समझा सकता है, जो दिखाई नहीं देता, या वो इतना बड़ा जिसको हम एक साथ देख भी नहीं पाते, फिजिक्स इनको समझाता है। और आगे अगर थोड़ा डिटेल में बात करें, तो फिजिक्स भार के, मास यानी कि भार है ना, भार समझाता है। कहाँ से लेके कहाँ तक का भार समझा सकता है। तो बोलते हैं इतना छोटा भार, ये देखिए आप, 10⁻⁻30 kg। पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि ये -30 kg क्या होता है। -30 kg का मतलब है 0, और 0 के आगे एक डेसिमल, और उसके आगे लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। कितने ज़ीरो और ऐसे लगाने हैं, तुमने लगाने हैं 30 ज़ीरो। समझ आ रही है बात। और उसके बाद 1 लगेगा, तो ये बनता है 10⁻⁻30, यानी 1 डिवाइडेड बाई 10⁻30। बहुत बड़ी है या बहुत छोटी रकम है, वैल्यू बहुत ही, वेरी गुड, छोटी है, वेरी 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 स्मॉल, है ना। इतना माइक्रोस्कोपिक है कि हम इसको देख भी नहीं पाते हैं। देखने के लिए भी एक स्पेशल माइक्रोस्कोप, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बुलाते हैं, वो चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इतनी छोटी ऑब्जेक्ट है, 10⁻⁻30 kg, इतना कम। इसको भी समझाता है फिजिक्स। ये क्या है, ये है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और बड़ी पर जाएं, अगर मैक्रोस्कोपिक पर जाएं, तो 10⁻55 kg। अब ये 10⁻55 kg क्या हुआ, यानी 1 लगा, और 1 के आगे 0 0 0 0 0 लगाते गए। कितने लगाते गए, 55 zeros लगाते गए। तो आप सोच लो कितना बड़ा मास ये बन जाएगा। सो इतना माइक्रोस्कोपिक और इतना मैक्रोस्कोपिक मास, भार, मास का मतलब भार, जो है वो फिजिक्स समझा सकता है। इसी तरह लंबाई, लेंथ, माइक्रोस्कोपिक, इतना कम, छोटा सा, 10⁻⁻14 मीटर, जो नाभिक का साइज है, न्यूक्लियस का साइज है। और बड़ा मैक्रोस्कोपिक जाएंगे तो 10⁻⁻26 मीटर, साइज ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का जो साइज है, वो लेंथ, वो हम फिजिक्स से समझ सकते हैं। ठीक है।